नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अजिन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सरायकेला में हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर बैठे लोगों पर पुलिस लाठीचार्ज, दर्जनों घायल। आंदोलन के मूड में आंगनबाड़ी सेविकाएं, इस बार उठाई सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग। हेमंत सरकार पर बाबूलाल मरांडी का हमला हर मोर्चे पर ठहराया विफल। शहर में चोरों का बोलबाला, आम जनता, दुकानदार, व्यापारी परेशान और भयाक्रांत। और शहर में यातायात व्यवस्था ध्वस्त, हर तरफ जाम की स्थिति, यातायात पुलिस के छूटे पसीने। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। राजनगर में एक युवक का शव पाए जाने के बाद हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर टाटा सरायकेला मुख्य सड़क को पूरी तरह से अवरुद्ध कर धरने पर बैठे लोगों पर पुलिस ने बेदर्दीपूर्वक लाठीचार्ज कर दी, जिससे कई महिलाओं और पुरुषों को शारीरिक चोट आई है। झारखंड में प्रशासनिक विफलता एक बार फिर से सामने आई है, जहां सरायकेला खरसावां पुलिस ने सड़क जाम पर बैठे निहत्थे महिला और पुरुषों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यहां तक कि महिलाओं पर लाठीचार्ज करने के लिए पुलिस ने महिला पुलिस को बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। इतना ही नहीं, इस लाठीचार्ज का कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा गया। दरअसल पूरा मामला एक युवक का शव उसके घर के बरामदे में मिलने के बाद शुरू हुआ। राजनगर निवासी 24 वर्षीय युवक सरायकेला के कुदरसा स्थित एक किराए के मकान में रहता था, जो हीरो शोरूम में काम करता था। कल 1 बजे ही वापस लौट आया, जहां आज सुबह उसके घर से उसका शव बरामद हुआ, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए टाटा सरायकेला मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इधर परिजनों ने शव से लेने से इनकार कर दिया। वहीं लगातार सड़क पर जाम की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने अपना संतुलन खो दिया और सड़क जाम पर बैठे निहत्थे महिला, पुरुष और युवक की मां एवं बहन पर लाठीचार्ज कर दी। यहां तक कि पुलिस ने मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा। पुलिस इतनी उतावली नजर आ रही थी कि महिला पुलिस को भी बुलाना जरूरी नहीं समझा। वैसे सड़क जाम की सूचना मिलने पर 4 थाना प्रभारियों को बुलाया गया था, जिसमें गम्हरिया थाना प्रभारी कुछ ज़्यादा ही आवेश में नजर आए। आपके साथ पुलिस क्या क्या की? ऐसे हम लोग मेरे पापा को ले जा रहे थे तो हम उसको बचा रहे थे, चीज की तरफ फेंक दिया हमको। अच्छा, महिला पुलिस थी कि जेंट्स पुलिस था? जेंट्स था। मेरे पापा को ले गए पुलिस। कपाली क्षेत्र में चोरों का आतंक जारी है। चोर लगातार क्षेत्र के मकानों और दुकानों को अपना निशाना बना रहे हैं। बीती रात चोरों ने एक मोबाइल दुकान का छप्पर तोड़कर करीब 80,000 मूल्य के सामान चुरा लिए। सरायकेला जिले के कपाली में चोरों का आतंक जारी है, जहां चोर लगातार मकान एवं दुकानों को अपना निशाना बना रहे हैं। ताज़ा मामला कपाली ओपी क्षेत्र कमारगोड़ा 19 नंबर वार्ड स्थित आरजे मल्टी सर्विस सेंटर नामक मोबाइल दुकान का है, जहां बीती रात चोरों ने लगभग 80,000 रुपये की चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि चोर दुकान के छत पर लगे एस्बेस्टस को तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश किए और दुकान में रखे सामान जैसे लैपटॉप, इन्वर्टर, बैटरी एवं स्टेबलाइजर उड़ा ले गए। इधर मामले की जानकारी मिलते ही कपाली ओपी पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वीआईपी स्पोर्ट में थे तो कपाली ओपी प्रभारी द्वारा में सूचित किया दूरभाष के माध्यम से कि कमारगोड़ा स्कूल के सामने मोबाइल दुकान में चोरी हुआ। और हमने देखा तो एल्वेस्टर का रूम है और एल्वेस्टर को तोड़ के अज्ञात चोरों द्वारा लैपटॉप, इन्वर्टर, इस तरह का कुछ सामान अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए उन्हें हर मोर्चे पर विफल बताया। अपने नगर प्रवास के दौरान स्थानीय परिसदन में वे प्रेस से बातचीत कर रहे थे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जमशेदपुर में हैं, जहां सोमवार को उन्होंने जनजातीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहीं मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। वो होता है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक ठाक, यानी भय मुक्त समाज को, ये उनकी पहली ड्यूटी है। मैं कह सकता हूं कि सरकार पहली ड्यूटी में ही बुरी तरह से फेल है। अगर इन 22 महीनों का कार्यकाल को देखेंगे तो इसमें से चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण और सबसे अधिक अगर पीड़ित रही तो हमारी माँ बहनें रही।
20 महीनों के अंदर भी लगभग 2800 ऐसी दुष्कर्म की घटनाएं हुई है और उसमें छोटे छोटे बच्चियां भी शिकार हुई है, जिनकी हत्या भी कर दी गई। और मैं ये कह सकता हूं कि आज सबसे अधिक उसमें भी जो ट्राइबल महिला है, दलित है, विकट सेक्शन के हैं, बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। अपराध इस प्रदेश में चरम पर, यानी आज राज्य में ये स्थिति है, लगता है कि अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। जुबली पार्क के बीच से गुजरने वाली सड़क को बंद कर दिए जाने के बाद स्ट्रेट माइल रोड पर ट्रैफिक का भार बढ़ गया है। स्कूलों के खुल जाने के बाद इस सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। ऐसे में खुद ट्रैफिक डीएसपी सड़कों पर उतरे और जाम हटाते नजर आए। जुबली पार्क के बीच से गुजरने वाली मुख्य सड़क को बंद किए जाने के बाद स्ट्रेट माइल रोड पर वाहनों का लोड काफ़ी बढ़ गया है। अब जिला ट्रैफिक विभाग को भी इस भीड़ को नियंत्रित करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वैसे पूर्व में जुबली पार्क के सड़क का इस्तेमाल सोनारी, बिष्टुपुर और साक्षी क्षेत्र के लोगों के आवागमन के लिए होता था, लेकिन सड़क को बंद किए जाने के बाद स्ट्रेट माइल रोड पर वाहनों का जो बोझ है काफ़ी बढ़ गया है। वैसे कंपनी के ड्यूटी एंट्री के समय सड़क में भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। ऐसे में जाम को खाली करवाने हेतु ट्रैफिक विभाग को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और खुद ट्रैफिक डीएसपी बब्बन सिंह दिन रात जुटे हुए हैं। अगर एक सिपाही हम लगाते हैं तो यहाँ की जनता अपने मनोनुकूल ही चलना चाहती है और चाहती है कि हम आगे और हम आगे, इसमें ये ब्लॉक होने लगता है। ब्लॉक होने के लिए हम लोगों ने है कि इसका ब्लॉक होने नहीं देंगे। अब देखिए स्मूथली चल रहा है ट्रैफिक, जब तक सिपाही काम करेगा तब तक ये चलेंगे यहाँ की जनता, क्योंकि जमशेदपुर कहता है कि हम पढ़े लिखे जनता हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस के मौके पर तुलसी भवन सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर के जाने माने साहित्यकारों और विभिन्न स्कूलों के हिंदी शिक्षकों को आमंत्रित किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर तुलसी भवन सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर के साहित्यकारों और हिंदी शिक्षकों को आमंत्रित किया गया। संगोष्ठी में हिंदी की दिशा एवं दशा पर विचार विमर्श किए गए और वक्ताओं ने अपने वक्तव्य रखे। कर दे वागेश्वरी हम कर दे। आज हम सब राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस के अवसर पर हम सबों ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। इस संगोष्ठी के साथ ही हम हिंदी दिवस को मना भी रहे हैं और साथ में हिंदी की दशा एवं दिशा विषय पर चर्चा भी आयोजित की गई है। गोविंदपुर इलाके में 1 वर्ष पूर्व पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया गया था। काम पूरा होने के बाद संवेदक गड्ढों को भरे बिना चले गए। आज आलम यह है कि सड़कों पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं और बारिश के दिनों में लोग रोज दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। गोविंदपुर इलाके में विगत लगभग 1 वर्ष पूर्व पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा किया गया था। पाइपलाइन बिछाए जाने के बाद संवेदक ने सड़क निर्माण नहीं किया और अब तक उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सड़क की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ के निवासियों ने स्थानीय विधायक, जिले के सांसद, जिले के उपायुक्त समेत तमाम आला अधिकारियों से फरियाद और पत्राचार भी की, मगर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इन्हें मिलता है तो केवल आश्वासन। यहाँ की जनता की हालत अब ऐसी हो गई है कि अब वे अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। देखिए, हमने आजसू पार्टी के तरफ से भी डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद लोगों के सुझाव पर एक सर्वदलीय संघर्ष समिति बनी, कई बैठकें हुई और उपायुक्त महोदय को, सांसद महोदय को, विधायक महोदय को, सबको ज्ञापन दिया गया। यहाँ पर जब भी गोविंदपुर की समस्या की बात आती है तो विगत हम 30-40 वर्षों से देख रहे हैं कि जब टाटा कंपनी, टेल्को कंपनी था कि भाई हम लोग सबसे मिलके और इसको मुकाम तक पहुंचाए, इस जो समस्या है इसको समाधान के लिए, वो नहीं हो सका और इतना रोड का स्थिति जर्जर था। ये जब IL&FS काम किया था, IL&FS पाइपलाइन का काम किया, मोटा पाइप का, और उसके दूसरे ठेकेदार थे, साईं क्या चंचलगढ़ वगैरह। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो सड़क बनी और टूट गई,
ये ठीक है, लेकिन ये तो डीसी साहब को जानकारी में है। धतकीडी लेक के समीप एक विशालकाय पेड़ के अचानक गिर जाने से वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि कोई राहगीर उसकी चपेट में नहीं आया, पर मार्ग घंटों बाधित रहा। बगल में ही टाटा स्टील के पूर्व एमडी डॉक्टर जे ईरानी का आवाज भी है। धातकीडी तालाब के निकट टाटा स्टील के पूर्व एमडी डॉक्टर जे ईरानी के बंगले के ठीक बगल में ही एक वर्षों पुराना पेड़ धराशायी हो गया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। शुक्र है कि कोई राहगीर उसकी चपेट में नहीं आया। पेड़ के गिरने से घंटों मार्ग अवरुद्ध रहा। बाद में जिसको की पहल पर क्रेन की मदद से पेड़ को वहां से हटाया गया। ईरानी बंगला के बैक साइड पे है, गोल्फ क्रॉस बिल्डिंग गोल्फ क्रॉस के बगल पे और लोयला स्कूल के सामने पड़ता है। आज सुबह एक बड़ी सी पेड़ गिर गई। कब गए? 1-1.5 घंटा पहले की बात है, तो जिससे कि रोड भी पूरा ब्लॉक हो गया है और इससे इंटरनेट और केबल की तार भी बाधित हुई है, जिसके वजह से यहाँ पर इसको हटाना बहुत जल्दी ज़रूरी भी है। आवागमन बाधित हो गया। हाँ। नरबेराम हंसराज स्कूल में जोनल डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें ऑनलाइन माध्यम से 21 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस कॉन्टेस्ट में विजेताओं को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। हम लोग ASIC डेक्लेमेशन जोनल डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। 21 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट पर्सनालिटीज़ का स्पीचेस बोल रहा है, बच्चा लोग बोल रहा है। और ये जो जोनल में जीतेगा वो रीजनल में जाएगा। रीजनल डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होगा आपको 16th को। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करना आरंभ कर दिया है। मंगलवार को उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम एक 5 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करने और तमाम सुविधाएं देने की मांग उठाई है। आंगनबाड़ी सेविकाओं का कहना है कि जनगणना से लेकर कोरोना टीकाकरण तक उनसे करवाया जाता है। सरकारी कर्मचारियों से ज़्यादा उनसे काम लिया जाता है। चुनाव के वक्त तो उन्हें रात दिन काम करना पड़ता है, पर उन्हें ढंग से तनख्वाह तक नहीं दी जाती। उन्होंने प्रधानमंत्री को मांग पत्र सौंपकर उन्हें भी सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग की है। हर सरकारी और अर्ध सरकारी काम उनसे करवाती है, यहाँ तक कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आपका पोलियो, हर तरह का सेवा जो भी होता है। जितने सरकारी लोगों से काम नहीं लिया जाता है उतना हम आंगनबाड़ी बहनों से लिया जाता है। तो आज हम एक उपायुक्त महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक लेटर भेज रहे हैं, जिसमें हम अपने 5 सूत्री मांगों का मांग किए हैं। क्या मुख्य मांगे क्या क्या है? हमारी मुख्य मांगे है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। धतकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धातकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties,
cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन